बचपन में बोकुजू एक संत की सेवा में था। घर के सारे काम उसको करने पड़ते थे। कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता था, गुरुजी के भोजन का ध्यान रखना पड़ता था, सारी सफाइयां करनी पड़ती थी। एक दिन वो सफाई कर रहा था और गुरुजी की पूजा की मूर्ति उससे गिरकर टूट गई। और वो कोई आम मूर्ति नहीं थी। उसके गुरुजी को उनके गुरुजी ने दी थी, वो पूजा करते रहे। उनके गुरुजी ने दी थी, वो पूजा करते रहे। 5 पीढ़ियों से ये मूर्ति चल रही थी। घबरा गया, सोचा क्या कहेंगे, क्या करेंगे, निकाल देंगे। बहुत घबराया हुआ था। इतने में गुरुजी कमरे में दाखिल हुए। मूर्ति तो उसने पीछे छिपा ली और गुरुजी से सवाल किया कि मृत्यु क्यों आती है। उन्होंने कहा कि समय पूरा हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। उसने कहा फिर इस मूर्ति का भी समय पूरा हो गया, ये टूट गई। उन्होंने कहा बोकुजू, जो तुम मुझे समझा रहा है इसको याद रखना, पूरी जिंदगी इसको गुरु बना लेना। किसी से दुश्मनी हो जाए, कोई दोष लगा दे, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, समय ना समय आ गया और वो होना शुरू हो गया। जितने भी सदगुरु आज तक हुए हैं, सब ने जीवन जीने की कला सिखाई है कि जो भी हो समझो इसका समय आ गया। बोकुजू कहता है कि ये सारी की सारी समुद्र की लहरें हैं, हाथी भी उसी में से आता है और चींटी भी उसी में से आती है और समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं और शाश्वत है। समुद्र भी शाश्वत है और ये भी शाश्वत है, फिर छोटी बड़ी लहर बन के चली आती हैं। तो संतों ने हर तरह से हमें जीने की कला सिखाई है। धन्यवाद।